लगाई है? नहीं, उसमें मैंने क्या कहना है, न्यायपालिका पर विश्वास हमारे को एक प्रजातंत्र का एक जो स्तंभ है वो न्यायपालिका है, और उन्होंने सब आर्गूमेंट सुन के कोई निर्णय लिया होगा, बाकी भी केस चलेगा, तो उन्होंने स्टे किया है। राहुल गांधी जी आए थे हरियाणा में, कितनी गति मिलेगी कांग्रेस को? ये ट्रेनिंग के लिए आए थे, जिला के अध्यक्ष ने कई सालों के बाद जो संगठन सर्जन के अंतर्गत जो जिला के अध्यक्ष लगे बने हैं, तो अब ब्लॉक के बनेंगे, जिला कमेटियां बन गई है, संगठन मजबूत होगा। एसवाईएल को लेकर के 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, इसकी क्या कुछ कहना चाहिए? तो पहले कह चुका बेमायने हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एसवाईएल की मीटिंग का मेरे समझ में नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, उसने फैसला दे दिया हरियाणा के हित में कि एसवाईएल खोलनी है। ये देखिए 2002 में फैसला आया था, फिर 2004 में अब्रोगेट कर दिया फैसला, वाटर ट्रीटी हुई थी 3 स्टेटों के बीच में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बीच में। और फिर मैं सांसद था उसमें, तो रेफरेंस किया था प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रेफरेंस का। अब 2016 में फैसला आ गया, फाइनलिटी हो गया। और उस टाइम खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग, तो ये फैसला हुआ राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी को मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की थी, और राष्ट्रपति जी से हमने टाइम लिया, हम मिले राष्ट्रपति जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आज तक नहीं मिले। हम गए, जब गृह मंत्री मिले, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आया था, वहां मैंने सवाल पूछा था कि भाई अब इसमें क्या, बोला ये ऑर्डर फाइनली अटेन कर चुका है, इसमें कुछ नहीं। उन्होंने जब फैसला हो चुका, अब बैठक का मायने ही मैं समझा। अब दोनों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाधान जल्द हो जाएगा, जो सालों से नहीं हुआ अब हो जाएगा। कई दिनों से कह रहे हैं पहले भी, लेकिन बताया ना फैसला क्या होगा। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कर चुके हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट कराने की बात। असेंबली में मैंने कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दे दी इसकी जिम्मेवारी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को करेंगे, ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए टालने की बात है। सीधा सा चुनाव को देखते हुए सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें और हरियाणा को अपना हक दिलाएं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका। पंजाब का चुनाव का असर है, जो भी है, कोई फैसले के इनमें इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं है। बैठक का कोई मायने नहीं है। हरियाणा में निगमों के चुनाव है, तो कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? यार है कांग्रेस की। अमेरिका से डिपोर्ट होके आए हैं बच्चे, फिर से क्या कहना चाहिए? अमेरिका से बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर युवा बेरोजगारी करके जाते हैं वापस। हाँ, बड़े उससे बेरहमी से भेजे जा रहे हैं, और युवाओं को भी देखना चाहिए, प्रॉपर उसमें जाना चाहिए। कुछ लोग युवाओं को गुमराह करके भी भेज रहे हैं, कोई दूसरे रास्ते से। सरकार कह रही है कि सरकारी तौर पे जाओ, सरकार भेज रही है, रोजगार देगी। कहाँ रोजगार देगी? रोजगार तो इजराइल में दे रहे थे, यहाँ मौत के मुंह भेजेंगे। लगातार क्राइम बढ़ रहा है सर, उसको लेकर कुछ कहेंगे? क्राइम तो अपराध चरम सीमा पर है। आज हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश, ये मैं नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गृह मंत्रालय का, वो कहता है। तो हर व्यक्ति हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, कोई बहर बेटी, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अवैध कॉलोनियों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जो विधायक हैं उनके उसमें। आप कहीं से शुरू हो जाओ, अम्बाला देख लो, कुरुक्षेत्र देख लो, करनाल देख लो, पानीपत देख लो, आगे कहीं चले जाओ। लग रहा है सर आम आदमी पिस जाता है उसमें, लग रहा है। और क्या, काफी नुकसान जो हुड्डा या इन्होंने उसका नाम बदल दिया है, HSB हरियाणा वो बनाया था, वो नो प्रॉफिट नो लॉस बनाया था। अब उसमें भी ऑप्शन रख दी। पहले लॉटरी से निकलते थे, आम आदमी रीच में थे, और अब EDC वगैरह बढ़ाकर उसमें भी ज्यादा हो गया, आम आदमी की रीच से बाहर हो गए। इस बात से अवैध कॉलोनियां कामयाब है। हुड्डा सेक्टर डेवलप करे, इस सरकार ने 11 साल में एक भी सेक्टर डेवलप नहीं किया। बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है किसानों को, लेकिन सरकार अभी तक कुछ मुआवजा ओले पड़े हैं। अब तो बड़ा भारी उसका कंसेस करके तुरंत देना चाहिए, स्पेशल रिकवरी करा के। तो ये 2-2 साल के कंपनसेशन है, नहीं पड़े घोटाले से और कोई काम नहीं सरकार का। धान के घोटाला रोज एक नहीं पड़ा तातिया के बाद,
तो धान घोटाला तो हुआ था, अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुए, एफआईआर दर्ज हुई, सस्पेंशन हुई, लेकिन अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुए, इक्का दुक्का छोड़ के। ये छोटे मारते काज गिराते हैं, लेकिन ये धान घोटाला में तो किसी न किसी संरक्षण में हो रहा है। जाति घोटाला रखे लोग जाति भेदभाव को लेकर के आशंका बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना नहीं, सब कांग्रेस सर्वजातीय है, कांग्रेस में सारे धर्म सारी जातियां एक समान है।